तो आज दिनांक 21/5/23 को पीटी परीक्षा के 2 पेपर हुए। एक तो 2 वर्षीय बीएड के लिए और एक 4 वर्षीय बीएड के लिए। हम दोनों में ही 50-50 क्वेश्चन हिंदी के आए और दोनों पेपरों के 50% हिंदी के यहाँ मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं आपने कितना स्कोर किया है। तो पहला प्रश्न देखो, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहा जाता है। अतिशयोक्ति। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अतिशयोक्ति। देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या है? 4 विकल्प है, अतिशयोक्ति, गप, गल्प, डींग। और इसका सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? निम्न में से कौन से युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो पहला है देखो, सम और साम। ये सही नहीं है। सम और साम। इस सम का अर्थ होता है समान और साम का अर्थ होता है संदर्भ या सांस। और यहां आपके विकल्प में दिया है सम का अर्थ तो सही दिया है, समान दिया है, लेकिन साम का अर्थ यहां उसने गलत दे दिया। और यही पूछा है कि अर्थ भेद सही नहीं। देखो दूसरा विकल्प देखो, अंतर और अनंतर। अंतर भेद और अनंतर पश्चात बिल्कुल सही है। उपल ओला और उत्पल कमल दोनों सही है। नारी स्त्री और नाड़ी नब्ज दोनों सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर विकल्प उत्तर है सम और साम। आप अपने आंसर मिला सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखो एक दिया हुआ कलश, आप जानते हैं कि यहां कलश में से कौन सा आएगा? पहला से, इसलिए ये तो है शुद्ध और यहां शुद्ध पूछा गया है। तो कलश, फिर शासन। शासन में भी देखो ये सही है। और यहां आपके जो प्रश्न में है वो दोनों पहले से दिए हुए हैं, इसलिए ये भी है शुद्ध। फिर विशेष, विशेष का शुद्ध रूप ये होगा और यहां से का क्रम गलत दे दिया गया। तो एक ही शब्द बचता है साम। आप जानते हैं कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सही कैसे हो सकता है, लेकिन ये सही है। आपने पढ़ा होगा सामवेद। सामवेद में साम कौन सा आता है? ये तीसरा से आता है, इसलिए यहां सही शब्द कौन सा है? साम। और आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन साम। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या है? धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपको बहुत बार क्लास में बताया भी गया है मेरे द्वारा और बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। यहां देखो विलोम शब्द करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि देखो इसका धनाटे तो हो ही नहीं सकता, धनवान और धनाटे तो एक ही है। इसका विलोम शब्द है अकिंचन। अकिंचन क्या है? अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है गरीब या दरिद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर विकल्प अकिंचन।
इसके बाद 6 माही में कौन सा समास है? 6 माही में 6 माहों का समाहार। और कौन सा समास है? द्विगु समास। आपका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद है साठ साठ में कौन सा समास है? एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो जाए आपको बताया हुआ है तो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। फिर इसके बाद है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखो इसमें आपको देखना है, पहला शब्द है मूर्धन्य, मूर्धन्य। फिर दूसरा शब्द है उच्छ्वास, ऐसे लिखा हुआ आपके पेपर में। फिर तीसरा है छत्र छाया और चौथा है उपलम्भक। तो इनके शुद्ध रूप देखो, ये सही है, उत्तर आपका होगा मूर्धन्य। उच्छ्वास में 6 आ जाता, इसका शुद्ध रूप होता है ये। छत्र छाया में 6 आएगा बीच में, ये ऐसे 6 7। उपलम्बक में ऊ छोटा, उपलम्बक। उपालंब में अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या हुआ? उपलम्बक। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर मूर्धन्य। हाँ, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि मुर्दा में ऊ की मात्रा बड़ी होती है और ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द मूर्धन्य बनेगा और मात्रा छोटी हो जाएगी। इसके बाद देखो अगला शब्द आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आगमन। आगमन में देखो आठ आए तो गमन बसता है, तो इसका मतलब इसमें तो है। फिर आकर्षित, इसमें भी आ उपसर्ग है। आयोजक, इसमें भी है। आड़तिया, आड़तिया में आ उपसर्ग नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आड़तिया। आड़तिया में आ उपसर्ग नहीं है, तो इसमें आप ध्यान रखें, आपका उत्तर क्या होगा? आड़तिया। इसके बाद है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो पक्षी ये तत्सम शब्द है, विहग ये भी तत्सम है, खग ये भी तत्सम है। पंछी, पंछी है ये शब्द है, ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पंछी। पक्षी, विहग, खग तीनों तत्सम शब्द है और पंछी तद्भव। इसके बाद देखो एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको उत्तर बताऊंगा कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त शीर्षक आएगा अहिंसात्मक मार्ग का, अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग। क्या आएगा? अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग। सही उत्तर आपका ये होगा। इसके बाद है दूसरा देखो, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है। इसमें आपका उत्तर होगा 1 नंबर, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। यह आपका उत्तर होगा। इसके बाद देखो अगला, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर 4 नंबर,
बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। आप अपने उत्तरों का मिलान करते रहे और देखते रहे कितना आपने स्कोर किया है। गद्यांश के अनुसार, अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा सहिष्णुता। सहिष्णुता पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, तो व्यवहित शब्द का पर्याय। ये देखो बहुत सरल आसान क्वेश्चन। व्यवहारित यानी जो व्यवहार में लाया गया, तो आपके विकल्प दिया हुआ इसमें आश्रित। क्या दिया गया है? आश्रित। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आश्रित। यानी इसका पर्यायवाची शब्द पूछा, तो व्यवहित, तो आपका उत्तर क्या होगा? आश्रित। बाकी जो और विकल्प है कि विचरण, आगमन, निषेध, ये नहीं होंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखो ये पहला ही विकल्प नहीं था। मनोरथ, ये इसका संधि विच्छेद होता है मनः प्लस रथ। और कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मनोरथ। यानी स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये पूछा। फिर देखो इसमें जैसे अगला ऑप्शन था इसी में, मतलब पित्राज्ञा। तो ये आपको बताया हुआ पित्राज्ञा कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि। और ऐसे गिरीश, गिरीश में दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही भानुदेव, भानुदेव में भी दीर्घ संधि है। भानुदेव में भी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। मनोरथ, उत्तर क्या हो जाएगा? मनोरथ। और कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और संधि विच्छेद क्या है? मनः प्लस रथ। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। ये निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, उत्तर होगा ए। ए का निर्माण देखो, ए या आ प्लस ई या ई। दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर क्या बनता है? ए। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कंठे व्यंजन नहीं है। कंठे व्यंजन नहीं है। तो कंठे व्यंजन में कै वर्ग आता है? अब कै वर्ग के तीन आपको यहाँ मिले हुए हैं, कै, गै और घै। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते। तो क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया टै। और टै कौन सा है? मूर्धन्य। कौन सा है? मूर्धन्य। इसलिए उत्तर हो जाएगा टै। इसके बाद है निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। देखो उल्लास, दो लय जहां आते ही आपको क्या करना पड़ता है? प्रथम लय को तय में बदल देना पड़ता है। और कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सा नियम? तय का नियम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा उल्लास। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और यहां इसने पूछा है कि सुमेलित नहीं है, और इसने विसर्ग संधि बताया। बाकी देखो अन्नाभाव स्वर संधि है, निश्चय विसर्ग संधि है, देवेंद्र स्वर संधि है। तो आपका उत्तर क्या होगा? उल्लास। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत आसान प्रश्न है। ए उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग है। इसके बाद देखो अगला, अज्ञान शब्द में
ए उपसर्ग है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ए। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है। इसके बाद निम्नलिखित में से उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है तो आगोश। आगोश में कोई उपसर्ग नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा आगोश। देखो उन्नति में उद उपसर्ग, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उद। इसके बाद है परदोष, परदोष में कौन सा उपसर्ग है? ये प्र। इसके बाद सम्मान, सम्मान में कौन सा उपसर्ग है? सम। आपका उत्तर क्या होगा? आगोश। आगोश में कोई उपसर्ग नहीं है। फिर अगला है वो निम्नलिखित में से प्रत्यय का योग अशुद्ध है। तो देखो भूल में अक्कड़ जोड़ेंगे तो शब्द बनता बुलक्कड़, सही है। आवश्यक में ता जोड़ने पर आवश्यकता। अब यहाँ ये ध्यान रखना, ब में मात्रा बड़ी और बुलक्कड़ में मात्रा छोटी, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। और यहाँ देखो श्रोता, यहाँ इस पर दो मात्राएं हैं, इस पर कितनी मात्राएं आएंगी? दो। और श्रोता में कौन सा गड़बड़ होगी? केवल एक मात्रा ही दी और एक मात्रा ही दी, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ये सरो प्लस ता, इसमें अशुद्धि है। इसके बाद देखो हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है? हिंद महासागर, हिंद महासागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है कोई और कुछ, कोई और कुछ कौन से सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म नहीं है। देखो अर्थ, अर्थ का विलोम युग्म मतलब विलोम शब्द अनर्थ होता है, सही बात है। अर्थ इति सही है। अंधकार प्रकाश सही है। अनुकूल, देखो अनुकूल और दूसरा दिया है समकूल, एक ही बात है, ये आपस में विलोम शब्द नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुकूल और समकूल। उत्तर देख लेना अपना, उत्तर होगा अनुकूल और समकूल। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं। तो मिश्र वाक्य में देखो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। तो देखो पहला वाक्य, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो आ गया, जो आते ही आपको पता है मिश्र वाक्य हो जाता है। इसके बाद देखो मैंने शीला से कहा कि, ये की आ गया, इसका मतलब ये भी मिश्र वाक्य। फिर देखो जो झूठ बोलता है, जो आ गया तो मिश्र वाक्य है। तो अब अंतिम बचा चौथा ऑप्शन, मैंने बच्चे को न लाया और स्कूल भेजा। आपका उत्तर क्या होगा? मैंने बच्चे को न लाया और स्कूल भेजा। ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। और ये पूछा है कि कौन सा मिश्र वाक्य नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4। मैंने बच्चे को न लाया और स्कूल भेजा। इसके बाद अगला देखो, मोहन ने भोजन किया में को जो कर्म है वो क्या है? तो आसान सा प्रश्न है, भोजन। भोजन क्या है? कर्म। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोजन। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। तो ये देखो यहाँ आपको 4 शब्द दिए थे, एक दिया बधिर,
दूसरा दिया है कमीना, तीसरा दिया है सुराग, और अगला था बोतल। तो इसमें ध्यान रखना है ये बधिर, ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? नहीं सॉरी, तत्सम शब्द है। बधिर, ये देखो ये बधिर, ये तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव रूप क्या होता है? बहरा। इसलिए हिंदी, ये संस्कृत का शब्द है, विदेशी नहीं माना जाएगा। हिंदी में प्रचलित है तो उत्तर क्या हो जाएगा? बधिर। कमीना, सुराग और बोतल तीनों ही क्या है? विदेशी। तो हमारा उत्तर क्या है? इसमें देख लो, ये बधिर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है दुकान, निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द था और बहुत अच्छा प्रश्न था। आपको ध्यान रखना है फारसी का शब्द। किसका शब्द है? फारसी का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? फारसी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और इसमें बहुत से बच्चों ने दिक्कत हुई होगी उत्तर देने में। लेकिन देखो यहाँ पूजनीय बिल्कुल सही शब्द है और इसी विकल्प में अगला था स्वास्थ्य, ये भी सही है। इसी विकल्प में तीन शब्द दिए हुए हैं, एक में एक और अगला था कृतघ्न। तीनों शब्द सही है तो इसलिए उत्तर पहला विकल्प ही हो जाएगा। ये देखो प्रश्न क्या पूछा है कि सभी शब्द शुद्ध हैं, तो एक विकल्प में तीन शब्द है और तीनों ही क्या है? शुद्ध है। इसलिए एक नंबर विकल्प हमारा उत्तर हो जाए। देखो गृहस्थ, दूसरा विकल्प देखो ऐसे दिया हुआ गृहस्थ। हम जानते हैं गृहस्थ ऐसे लिखा जाता है, रह नहीं आता, री आता है, इसलिए पहला शब्द गलत हो गया। फिर देखो सामर्थ्य, श्रृंगार, आपको ये बताया हुआ श्रृंगार, जो बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये भी है शुद्ध है, ये विकल्प भी नहीं हो सकता। फिर आप जानते हैं ये सामान्य सा शब्द देख लेते हैं आप, पै में ऊ की मात्रा बड़ी पूर्ण, इसलिए इनमें तो गलत है ही नहीं। और एकमात्र एक विकल्प है पहला पूजनीय, स्वास्थ्य, कृतघ्न, जिसमें तीनों शब्द सही है और उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर। अगला देखो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो यह एक ऐतिहासिक घटना है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। जीवन और साहित्य में घोर संबंध है, घोर संबंध, ये गलती है। क्या गलती हो गई? घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा कि जीवन और साहित्य में घोर संबंध है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है और उत्तर हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद है निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में देखो रमेश खाना खा रहा, उत्तर क्या होगा? रमेश खाना खा रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। रमेश खाना खा रहा है, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। ये आपको ध्यान रखना। बाकी आप जानना चाहेंगे कि अन्य विकल्प, तो देखो नरेश से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें कर्मवाच्य। विमला से खाया नहीं जाता, इसमें भी भाववाच्य है। और हमें क्या पूछा कि कौन से वाक्य में कर्तृवाच्य है, तो रमेश खाना खा रहा है। इसके बाद देखो उससे हंसा नहीं जाता है, में निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। उससे हंसा नहीं जाता है,
का उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। ये देखो कुछ लोकोक्तियां दी हुई है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी वांछित से अधिक कार्य करना, बिल्कुल सही बात है। यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करना, जितने परिश्रम की जरूरत नहीं फिर भी उससे ज्यादा परिश्रम करना। उल्टे बांस बरेली, असंगत कार्य करना, यही उत्तर हो जाएगा। उल्टे बांस बरेली, उल्टे बांस बरेली का किसने दिया है? असंगत कार्य करना, यह नहीं होगा। इसका अर्थ होता है उल्टे बांस बरेली, यानी बरेली है वहां सर्वाधिक बांस होते हैं और बरेली में कोई बांस पहुंचाई, यानी जहां की जो चीज प्रसिद्ध है वहीं पर वो वस्तु लेके जाना, ये क्या कहलाता है? उल्टे बांस बरेली। तो असंगत कार्य ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। बाकी दो और दिए हुए देखो, नए उद्योग का लेना, नए मातों का देना, ये सब जमेलों से अलग होना, बिल्कुल सही है। और कब्र में पांव लटकाए बैठना, कब्र में पांव लटकाए बैठना मृत्यु के या मौत के निकट होना, ये भी सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर, उल्टे बांस बरेली, असंगत कार्य करना, इसका सही अर्थ नहीं है, इसलिए 2 नंबर उत्तर। आप अपने उत्तरों का मिलान करते रहें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं भी कि किसके कितने उत्तर सही हो रहे हैं, हिंदी में आपने कितना क्या स्कोर किया है। उसके बाद देखो अगला शब्द, अगला प्रश्न है कि ये अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कदर नहीं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यानी घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि घर का जोगी जोगना, जोगड़ा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपके पेपर में जैसा भी लिखा हुआ है, और आन गांव का सिद्ध। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध पूछा है, देखो कर्मवाच्य, बाघ द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, बिल्कुल सही है। कर्तृवाच्य, मैं नहीं खाता, बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य, राधा से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी सही है। भाववाच्य, रमेश अभी सोएगा, ये भाववाच्य नहीं, रमेश अभी सोएगा, ये कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। उत्तर क्या हो जाएगा? 4। रमेश अभी सोएगा, ये असंगत अशुद्ध है। गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? बहुत बार आपको बताया हुआ है गोधूम। गेहूं तद्भव है और गोधूम क्या है? तत्सम। इसके बाद अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से सात्सर्य शब्द का विलोम क्या है? देखो सात्सर्य, सहचर प्लस ये क्या बनता है? साहचर्य। तो पृथक प्लस ये क्या बन जाएगा? पार्थक्य। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? पार्थक्य। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पार्थक्य। इसके बाद अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रभु। उत्तर क्या होगा? प्रभु। जो प्रभु है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र के पर्यायवाची आपको 3 तो दिए हुए हैं, देवेंद्र,
सुरपति, और तीसरा आपको दिया हुआ है मतलब पुरंदर। तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। उत्तर क्या हो जाएगा? और प्रभु। अगला है दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो दूध, देखो गोरस को दूध कहते हैं, क्षीर का अर्थ दूध है, पेय का अर्थ दूध है, वारी जल को कहते हैं, वारी का अर्थ दूध नहीं होता, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? वारी। इसके बाद अगला देखो, दीर्घ सूत्री का अर्थ है। तो अब ये आपको सामान्य सा शब्द था, आपको अर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि दीर्घ सूत्री शब्द का अर्थ क्या है। तो बहुत परिश्रम करने वाला नहीं होता, हर काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला नहीं होता, जल्दी निर्णय लेने वाला नहीं होता, बहुत सोच विचार करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला। उत्तर क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद है तो वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। उपमेय और उपमान कौन से समास में आते हैं? कर्मधारय समास में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसके बाद देखो मितभाषी यानी कम बोलने वाला। उत्तर क्या होगा? कम बोलने वाला को क्या कहते हैं? मितभाषी। मित यानी कम और भाषी यानी बोलने वाला। कम बोलने वाला है उसे मितभाषी कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जो कम बोलने वाला हो। उसके बाद देखो, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता से संबंधित लोकोक्ति है। जल में रहकर मगर से बैर नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी नहीं है। थोथा चना बाजे गना, ये भी नहीं है। तो कब हूं निरामिष होए न कागा। कागा यानी कौवा, कौवा कभी निरामिष नहीं होता, यानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। और ये पूछा, क्या पूछा है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कोए को आप कितना ही अच्छा भोजन खिला दो फिर भी वो निरामिष नहीं होता, यानी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर, कब हूं निरामिष होए न काका। फिर अगला देखो, मजा चखवाना। मजा चखवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो परिणाम भुगतवाना, परिणाम भुगतवाना। उत्तर क्या हो जाएगा? परिणाम भुगतवाना। इसके बाद देखो, दिल पसीजना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दया का भाव जगना। क्या है? दया का भाव जगना, दया का भाव जगना। यह आपका उत्तर हो जाएगा। इस आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपका पानी से भरा, पानी से भरा एक लोटा लाओ, एक लोटा लाओ। आपका उत्तर होगा ये। क्यों होगा? ये देखो, वह घायल लड़ाई के दौरान हुआ, यानी इस वाक्य में पद क्रम संबंधी है, शुद्धि है। शुद्ध वाक्य होता वह लड़ाई के दौरान घायल हुआ। फिर दूसरा था काम इन सबों ने नहीं किया, तो इसमें भी पद क्रम संबंधी है, शुद्धि है। और इसका शुद्ध रूप होता कि इन सब ने काम नहीं किया। फिर तीसरा था केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, यहाँ भी पद क्रम संबंधी है, शुद्धि है। इसका शुद्ध रूप होता यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। तो
इसने पूछा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उत्तर आपका 4 नंबर, पानी से भरा एक लोटा लाओ। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, जो बात पहले न हुई हो, वाक्यांश के लिए एकल शब्द। बहुत आसान प्रश्न था, बहुत अभूतपूर्व है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व है। आपका उत्तर क्या होगा? अभूतपूर्व है। इसके बाद देखो, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोज, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, सरोज कहते किसे हैं? कमल को कहते हैं। अब कमल के पर्यायवाची शब्द देख लो, राजीव भी कहते हैं कमल को, दूसरा जलज भी कहते हैं, तीसरा पंकज भी कहते हैं, तो फिर आपका बच गया विभावरी। विभावरी रात का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? रात का। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? विभावरी। विभावरी है वो रात का पर्यायवाची शब्द है। तो ये देखो, ये राजीव जलज पंकज नहीं होंगे। उत्तर क्या होगा? विभावरी। क्यों? क्योंकि रात का पर्यायवाची है, बाकी 3 कमल के पर्यायवाची, और सरोज भी किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखो, जगन्नाथ, जगन्नाथ दिया है, इसका संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ। आपके विकल्प में दिया जग प्लस नाथ, जो कि सही नहीं है, और इसने सही पूछा। अपेक्षा, अपेक्षा का संधि विच्छेद होता है अप प्लस ईक्षा, सवर संधि, तो ये भी सही नहीं है। फिर सरोज, जो सरोज यहां भी आया है, सरोज का संधि विच्छेद होता है सरह प्लस जय। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, तो ये भी सही नहीं है, इसने विसर्ग नहीं लगाया। फिर है पावक, पावक बिल्कुल सही है, पऊ प्लस अक, और क्या होता है? पावक। कौन सी संधि है? अयादी सवर संधि। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पऊ प्लस अक, पावक। कौन सी संधि? अयादी संधि, और सही उत्तर। इसी के साथ हमने यहाँ पूरे 50 प्रश्नों के उत्तर किए हैं, व्याख्या सहित किए हैं। यदि इन 50 प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और दूसरा, इन 50 प्रश्नों में के उत्तर जो मैंने बताए हैं, उन उत्तरों का दावा करता हूं, यदि विश्वविद्यालय कोई दूसरा उत्तर मान लेता है तो मैं सबसे पहले आपत्ति लगाकर उस पर्सन को डिलीट करवाऊंगा या उत्तर चेंज करवाऊंगा। आपको बिल्कुल प्रामाणिक उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाई गई है, कहीं कोई संशय या संदेह इसमें नहीं है। और इस उत्तर कुंजी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद। आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और हिंदी में कम से कम 45% आपके जरूर सही हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद।